उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो संघर्ष करो, सामने जिंदगी खड़ी है। जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से वापस आया हूं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर के, इतिहास का प्रश्न लेकर के हम आए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास से आज हम सवाल लेकर के आए हैं और महत्वपूर्ण सवाल जो हम आपको आगे 10-15 मिनट में बताने वाले हैं। तो 10-15 मिनट आप हमसे जुड़े रहिए और इसी 10-15 मिनट में आपको एग्जाम के लिए जो 2-4 प्रश्न हैं निश्चित तौर पे इसी में से आपको आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और 10-15 मिनट पूरे ध्यान एकत्रित करते हुए आप हमारे साथ जुड़िए। बता दें कि हमारा चैनल है क्लास 4 पास यूट्यूब चैनल। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि सही में आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? एक लंबा दौर चला है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, लेकिन जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? सवाल ये पूछा गया है, ये कई बार पूछा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार 1857 की क्रांति में जो प्रथम एक तरह से पूरे भारत में लगभग जो स्वतंत्रता के लिए जो होर उठा था, जो विरोध चला था, वो था आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन अंग्रेजों ने इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बिगुल था, ये बिगुल बजा था कि अब हमारा देश गुलामी के जंजीर को नहीं सहेगा। लेकिन ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। इसके कारण रहे थे कुछ व्यापारी लोग जो और भी कुलीन वर्ग के लोग थे जो इसमें सहयोग पूरी तरह से नहीं दिए थे, जिसके कारण हम लोग स्वतंत्र उस समय में नहीं हुए थे। लेकिन जिस तरह से स्वतंत्रता के लिए बिगुल बजा था वो निश्चित तौर पे आगे बहुत काम किया है। तो पहला है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसका कारण क्यों हुआ था 1857 की क्रांति? 1857 की क्रांति हुआ था चर्बी वाले कारतूस जो सैनिकों को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके विरोध में 1857 की क्रांति हुआ था। मंगल पांडे, याद रखेंगे आप लोग, हमारे देश के वीर सपूत मंगल पांडे जिन्होंने इसका विरोध किया था चर्बी वाले कारतूस का 1857 की क्रांति में। चलिए अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय जो कि एक महान समाज सुधारक थे, उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो हम बता दें, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। वैसे तो समाज सुधारक बहुत सारे हुए, लेकिन राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को भी जो शुरुआत किया था, इसका विरोध करने का, सती प्रथा बिल्कुल समाज के लिए उचित नहीं है, तो उसका सती प्रथा का शुरुआत जो विरोध करने का किया था राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। अब अगला सवाल है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? सती प्रथा उस समय में पूरे भारत में एक तरह से समाज में जो कुरीति का जो चरम सीमा होता है वहां तक पहुंच गया था और इसको खत्म करना हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए सती प्रथा को गवर्नर जनरल ने भी सहयोग किया कि ये समाज के लिए सही नहीं है। तो राजा राम मोहन राय ने इसका शुरुआत किया था, इसका विरोध करने का, जो किसी तरह से समाज में लोगों को जागृत किया जाए ताकि ये समाप्त हो जाए। और सती प्रथा को जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने समाप्त किया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में, सन 1800 कह रहा है कि स्थापना कब किया गया और किसने किया? सन 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने, जो कि एक आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी थे, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में कितने सदस्य थे? 72। इसमें जो सदस्य थे वो थे 72 सदस्य। कभी कभी पूछ लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसमें कुल कितने सदस्य थे? याद रखेंगे 72 सदस्य थे सन 1885 ईस्वी में। और किया किसने था? ए ओ ह्यूम ने। याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके बाद इसके अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसका फुल फॉर्म बोले तो हम व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र क्या है? बनर्जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अच्छा, पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। बंबई में उस समय बंबई था। बंबई हमको जम गई। तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और उसके जो फुल फॉर्म यदि हम बता दें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? हम बता दें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन, ये सिर्फ बंगाल का विभाजन नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम का पूरी तरह से विभाजन था। हिंदू मुस्लिम को एक तरह से अलग करना था। डिवाइड एंड रूल का जो एक सबसे बड़ा एग्जांपल हम बोले तो ये है बंगाल का विभाजन। जो हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम किया गया था, ये भी बंगाल विभाजन के द्वारा ही किया गया था। ये हुआ था कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में। आज भी फूट तो आज भी डाला जा रहा है हमारे समाज में, तो हम लोगों को जागने की जरूरत है। आज भी बंटवारा किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन इसको आप लोगों को समझना होगा। जितने भी नौजवान है कम से कम वो समझे कि जो फूट डाला जा रहा है उसको हम लोग उसके सहयोग में बिल्कुल भी खड़े ना हो, उसका विरोध किया जाए। उस समय भी बंगाल का विभाजन जो है 1905 में जब हुआ था तो हिंदू मुस्लिम को अलग करने का कोशिश किया गया था। किसके द्वारा? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर्जन विभाजन डिवाइड एंड रूल, कर्जन विभाजन, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे आप लोग। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जैसे ही बंगाल विभाजन होता है इसके विरोध में जो भारतीय जो युवा नेता सब होते हैं इसके विरोध में खड़ा हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम लोग ये बंटवारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके विरोध में हम लोग शुरुआत करते हैं स्वदेशी आंदोलन। इसकी शुरुआत कब होती है? 1905 ईस्वी में ही। जैसे ही बंगाल विभाजन होता है तो 1905 ईस्वी में हम लोग क्या करते हैं? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब करते हैं हम लोग? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में ही हम लोग क्या करते हैं? स्वदेशी आंदोलन। रेड बोला तो ना। 1905 ईस्वी में ही हम लोग स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन के बारे में तो हम बता ही दिए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। इसी का एक नारा था स्वदेशी आंदोलन का, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। इसी का एक नारा था।
याद रखेंगे इसको आप लोग। विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिस पर हाल ही में एक फिल्म बना है केसरी 2। केसरी 2 जालियांवाला बाग हत्याकांड पर ही फिल्म बना हुआ है। आप लोग समय मिले तो जाकर देखिएगा, कितना निर्मम तरह से लोगों को मारा गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। वो जनरल डायर कितने निर्दयी व्यक्ति थे, वो पता नहीं इतने निर्दयी व्यक्ति कैसे जो है सो इतना नफरत कैसे लोगों के प्रति हो जाता है। अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। ये बैसाखी का दिन था। बैसाखी एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। बैसाखी एक महत्वपूर्ण पर्व होता है सिख धर्म में बैसाखी एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। और इसी दिन जब जालियांवाला बाग में क्या था, सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी पर जो वहां पर सभा किया जा रहा था, तो उसी सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था। याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। 10 नंबर का सवाल है रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है, काला कानून, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का ये कानून था। रॉलेट एक्ट, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना उस पर मुकदमा चलाए। ठीक है, रॉलेट एक्ट काला कानून था ये। इसी के विरोध में आपको बता दें कि 9 अप्रैल को हुआ था गांधी जी का गिरफ्तारी, और 13 अप्रैल का घटना है ये। ठीक है, जालियांवाला बाग जो अभी हम बताए 13 अप्रैल को, 9 अप्रैल को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी के एवज में 17 या 18 तारीख को गांधी जी ने फिर से वापस ले लिया था आंदोलन को, जिसके रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन चला था। तो ये 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किस वर्ष में हुआ आया था, 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष में आया था, 1919 ईस्वी में। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है दांडी यात्रा किस आंदोलन से जुड़ी थी। दांडी यात्रा किस आंदोलन से जुड़ी थी। ये जुड़ा था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, दांडी यात्रा कहां से कहां तक का यात्रा था, आप लोग बताएंगे कमेंट में। आप लोगों के लिए सवाल है दांडी यात्रा कहां से कहां तक का यात्रा किया गया था। और इस दांडी यात्रा में अब हम बता दें आपको, ये सवाल आप लोगों के लिए है कि कहां से कहां तक का यात्रा था, लेकिन आगे हम बता दें कि ये जो चालू हुआ था सफर, वो सफर शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी को, और ये चला था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। टोटल जो दूरी इसमें तय किया गया था वो था 241 मील। लाइट कट गया भाई। 241 मील जो टोटल दूरी था, और इसमें 78 अनुयायी थे। दांडी यात्रा में 78 अनुयायी थे। और इसमें एक और सवाल बनता है कि बिहार के इसमें कौन से व्यक्ति थे। गिरधारी चौधरी,
गिरधारी चौधरी बिहार के व्यक्ति थे जो दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। गिरधारी चौधरी याद रखेंगे चौधरी जी, गिरधारी चौधरी थे जो दांडी यात्रा में बिहार से शामिल होने वाले मात्र एक व्यक्ति थे। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? नमक सत्याग्रह बिल्कुल जो है आपको जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो आपको बता दें 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ। अगला सवाल है, जब नमक बनाया गया था दांडी यात्रा करने के बाद, अंत में जो समुद्र के पानी से नमक बनाया गया था, तो दांडी में जाकर के क्या हुआ था, नमक जो बनाया गया था तो वही नमक सत्याग्रह कहलाया गया था। ये जो सफर आपको हम बताए दांडी यात्रा, ये जो लगभग कितना जो है सो दूरी तय किया, 241 मील, 241 मील का जो दूरी तय किया गया था, उसके बाद 30 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपको शुरू होता है 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। और अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? बिल्कुल, करो या मरो का नारा जो जुड़ा हुआ है वो आपको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, करो या मरो। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत को जब स्वतंत्रता दिया गया था उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों ये अंतिम सवाल है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? हम बता दें, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये हमारा अंतिम सवाल था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद।